हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स बोलिए या तो कुछ इंजीनियरिंग का टॉपिक बोल सकते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे या बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले होंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक का, उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो क्या क्या होता है आपका। एक एक्टिव एलिमेंट होगा और पैसिव एलिमेंट होगा। एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट होता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट में आपका वोल्टेज एंड करंट आ जाएगा। एंड पैसिव एलिमेंट्स में क्या आएगा, रेजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है एंड इंडक्टर आ जाता है। ठीक है, तो आर सी एल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। एक्टिव एलिमेंट मीन्स खुद ही प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है एंड ये कंजप्शन करता है। ठीक है ना, डिसिपेट करता है एक तरह से जो भी पावर सप्लाई हो रहा है। तो ये कोई पावर सप्लाई यहाँ पे ना ही रेजिस्टेंस करेगा, ना ही कैपेसिटेंस करेगा एंड ना ही इंडक्टर करेगा। ठीक है, तो इनको डिनोट भी इसी तरीके से करते हैं, आर सी एंड एल से। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, पैसिव एलिमेंट से। ठीक है, और इसको यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के फॉर्म में, या बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अलावा जो है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। अब जो भी कैपेसिटर है इसको यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इनको, कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे एंड कंप्यूटर्स, पावर सिस्टम्स। ठीक है, अब कैसे यूज़ करते हैं, रेडियो रिसीवर में अगर हम बात करें तो ट्यूनिंग सर्किट के फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं। ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है, कोई भी रेडियो है, पहले जो पुराने ज़माने के रेडियोज़ होते थे उसमें देखो, उसको थोड़ा सा रोटेट कराते थे, वो जो स्विच होता था उसका। ठीक है ना, तो चैनल चेंज करने के लिए देखते थे कि स्टेशन से दूसरे स्टेशन को चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल्स होते थे, रेडियो चैनल्स या ओके, कैपेसिटर को यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्यूनिंग सर्किट्स ऑफ रेडियो रिसीवर। एंड कंप्यूटर में कैसे यूज़ करेंगे इसको, एज अ डायनेमिक मेमोरी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, डायनेमिक मेमोरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक मेमोरी एलिमेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स। कैपेसिटर जो होता है, कोई टू प्लेट्स होते हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट्स होता है। ठीक है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स से सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। यहाँ पे ये पूरा फील्ड होता था, इंसुलेटर से फील्ड होता है। ठीक है, ये पूरा इंसुलेटर फील्ड होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और ये टू कंडक्टिंग प्लेट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसी कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर हम वोल्टेज V से कनेक्ट करा दें यहाँ पे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर V से कनेक्ट करा रहे हैं तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, एक एंड इसका पॉजिटिव चार्ज को शो करना स्टार्ट करेगा एंड अदर एंड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज को शो करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के चार्जेस में, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। अगर हम डीसी सप्लाई किए हुए हैं तो क्या हो जाना है, यहाँ पे वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा बट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा फॉर डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैं अभी डिस्कस करूँगा पूरा डिटेल में। और यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने कैपेसिटर का। यूजुअली जो फ़ैन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें कंडेंसर के फॉर्म में होता है। ठीक है, कंडेंसर पता है आप लोगों को। ठीक है, जो भी फ़ैन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडेंसर के बिना फ़ैन चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इनिशियली क्या करता है, जो भी सप्लाई होता है, जब स्विच ऑन करते हैं हम लोग, तो जो भी सप्लाई है कंडेंसर के थ्रू होते हुए जाएगा, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो इनिशियली चार्ज होगा और फिर वो ट्रांसफ़र करता है, पावर डिलीवर करेगा अपने थ्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल है, ये इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एयर यूज़ कर सकते हैं, सिरामिक यूज़ कर सकते हैं, पेपर एंड माइका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो भी प्लेट्स है यहाँ पे, ये जो दोनों प्लेट थे, ये प्लेट आपका एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने अभी अभी आपको बताया, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज V सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो सोर्स वोल्टेज है
इसके वजह से यहाँ इस एंड में पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा और इधर माइनस क्यू चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पे, ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड करेंगे चार्ज उतना ही यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं इसको सिंपल तरीके से कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। ओके, और ये जो C है यही क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस है यहाँ पे। कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर का, तो यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है, ठीक है। फैरेड, माइकल फैरेड के ऑनर में कैपेसिटर का यूनिट भी फैरेड ही रख लिया यहाँ पे, और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एफ से डिक्टेट करेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधी सी बात है, इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अभी अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। क्लियर है इतना अभी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। क्लियर है इतना अभी। अब देखते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज भी है एंड चार्ज भी है, तो कैपेसिटर वोल्टेज एंड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कि जो भी कैपेसिटर का वैल्यू होगा वो वोल्टेज एंड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल डायमेंशन क्या है, यहाँ पे जो भी प्लेट्स है, ठीक है, जो भी प्लेट होगा यहाँ पे, जो भी कैपेसिटेंस है C चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, जो भी प्लेट्स यूज़ किए हुए थे, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट है यहाँ पे, उस प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, ठीक है, इन पे डिपेंड करेगा। एंड कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, तो इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर D का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ग्रेटर है D का वैल्यू तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड अगर एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस भी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर एरिया यहाँ पे ज़्यादा है प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एंड यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा फील्ड है, ठीक है। अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, मीन्स अपसाइलन का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा, तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस भी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है इतना अभी। तो फार्मूला क्या यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, C इज इक्वल टू अपसाइलन A अपॉन D। क्लियर है इतना अभी, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस का। तो अभी हमने कौन कौन सा फार्मूला देखा, C इज इक्वल टू अपसाइलन A अपॉन D एक फार्मूला देखा है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V ये दूसरा फार्मूला देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है, एडवांस लेवल के कुछ इनके टाइप देखना चाहें, इनके फॉर्म देखना चाहें तो देखेंगे अभी क्या होता है यहाँ पे। फ़िलहाल ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस फॉर्म में भी होता है, आप लोग कभी देखिएगा इसको, ठीक है। तो मैं पिक्चर के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो दोनों प्लेट्स है, यहाँ पे दोनों प्लेट्स है, ठीक है, इनके इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटेंस है यहाँ पे, जो कि हाई
कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड है नेगेटिव में और अदर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हाई सरफेस इलेक्ट्रोड्स होगा यहाँ पे एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज है, एक एंड में पॉजिटिव है, तो इसके देख रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग होगा अपोजिट में वो नेगेटिव है। एंड आउटर सरफेस में यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो गया, एंड ये नेगेटिव है तो इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, और प्लेट्स का कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो कि हमने फार्मूला अप्लाई किया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है उसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या है, एंड जो भी प्लेट्स है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, एंड इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन डिस्टेंस क्या है, उन पे डिपेंड करता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, एंड अदर फॉर्म में इस तरीके से दिखते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, कभी रेडियो या टेलीविज़न वगैरह ओपन हो तो देखिएगा, उनमें ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, या मोटर वगैरह भी होता है तो उसमें भी यूज़ करते हैं कैपेसिटर को, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये तो स्मॉल इन साइज़ है तो शायद ये आप लोगों को दिख जाए, बट लार्जर साइज़ में भी होता है जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, मोटर वगैरह में जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रेन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो इन फ्यूचर आप कभी इंजीनियर बनिएगा तो वहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, हाई कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड एक पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है जो कि लाइट इन वेट होता है, स्टेबल होता है, एंड टेम्परेचर के साथ में उसका जो वैल्यू चेंज होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, अच्छा जो फिक्स्ड कैपेसिटर होता है उसको हम ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो वेरिएबल होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं इसको यूज़ करते हैं हम लोग रेडियो रिसीवर में, जो कि एक चैनल से दूसरे चैनल को अगर ट्यून करना है आपको तो उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही रेडियो वाला जो एग्जांपल आपको दिया था वो मैच कराते थे कि कौन से फ्रीक्वेंसी में मैच कर जाए। ठीक है, तो एक चैनल से दूसरे चैनल को शिफ्ट कर सकते हैं तो उसको रोटेट कराना पड़ता था। ठीक है, तो उसमें कैपेसिटर लगा होता था। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर है ये डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है। ठीक है, डीसी सप्लाई मीन्स डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देगा एंड एसी सप्लाई को पास होने देगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप लोग बाद में देखेंगे, एंड फेज शिफ्ट में भी काम आता है। ठीक है, अगर फेज को शिफ्ट कराना है तो उसमें भी कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज लीड एंड लैग करेगा वहाँ पे, तो ये सारी कहानी आप बाद में देखेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, मोटर स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं इसको, और जो भी नॉइज़ होता है उसको सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कैपेसिटर को। ठीक है, तो जितने भी आजकल हेडफोन वगैरह आ रहे हैं उसमें यूज़ किया जाता है कैपेसिटर टू सप्रेस इट्स नॉइज़। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखें अगर हम लोग तो क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट के इन बिटवीन जो रिलेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, तो वो कितना हो जाना है, यहाँ पे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। यहाँ पे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। Q इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, Q के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे वही, I इज इक्वल टू सी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा, एंड डी बी बाई डी टी हो जाना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, ये क्या रिलेशन हो गया, किसके इन बिटवीन, वोल्टेज एंड करंट के इन बिटवीन रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज करंट के इन बिटवीन जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से, यहाँ पे वी टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी आई टाउ डी टाउ। ठीक है, इसको टाउ बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिट माइनस इनफाइनाइट क्यों लिया है, सीधी सी बात है, कोई भी कैपेसिटर रखा हुआ है डिस्चार्ज फॉर्म में, कितने टाइम से रखा है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो उसको हमने माइनस इनफाइनाइट अज्यूम कर लिया, एंड जिस टाइम से उसको आप चार्ज करना स्टार्ट किया उस टाइम को हमने ज़ीरो मान लिया, एंड जिस कुछ पर्टिकुलर टाइम तक इसको चार्ज कर रहे हैं उसको
अपर लिमिट उसका टी एज्यूम कर लिया हमने, तो यहाँ पे लोअर लिमिट को माइनस इनफाइनाइट इसीलिए लिया हुआ है एंड अपर लिमिट को टी लिया हुआ है। एंड आई टाउ डी टाउ, यहाँ पे टाउ जो होता है ये टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, आप लोग बाद में पढ़ेंगे, सारा कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आरसी सर्किट है तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है, तो ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा और मॉडिफाई कर दें यहाँ पे, सो वी टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी आई टाउ डी टाउ प्लस वी टी नॉट। क्लियर है? तो ये वी टी नॉट इनिशियल फेज में कितना था इसका वोल्टेज, तो इनिशियली कितना वोल्टेज था उसको बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई कितना होता है कैपेसिटर में, तो सीधी सी बात है P इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू वी आई, एंड V तो कौन यहाँ पे सेम वैल्यू पुट कर देंगे, एंड I इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था यहाँ पे, I इज़ इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे I के प्लेस में। तो C तो कांस्टेंट था, सी वी हो गया यहाँ पे, एंड डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ये पावर हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड एनर्जी कितना स्टोर किया कैपेसिटर, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो भी एनर्जी है W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू टी पी टाउ डी टी होता है। वैसे भी आप लोगों ने फार्मूला पहले भी पढ़ रखा था, क्या है, P इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी पड़ा हुआ था, वही W इज़ इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। इसी को यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है तो इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से टी तक यहाँ पे लिमिट लिया हुआ है, पी टाउ डी टाउ हो जाना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये सारा कैलकुलेशन में जो भी डेरिवेशन है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, 1 बाई 1। अभी इंट्रोडक्शन टाइप का एक तरह से है, इंट्रोडक्शन एक्चुअली नहीं है ये, इसमें सारा फार्मूला कवर कर दिया हूँ एंड जो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर कर दिया हूँ, ठीक है। तो लगे रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी एनर्जी स्टोर करेगा दैट इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ओके, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे वही v का वैल्यू v इज इक्वल टू क्या हो जाना है, q अपॉन c हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे इस प्लेस पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो जाना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है, जो कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ये डीसी वोल्टेज के लिए ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा अक्रॉस, ये जैसे कोई कैपेसिटर प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, और डीसी सप्लाई हमने किया हुआ है, तो वोल्टेज इसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, बट करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, ये केवल डीसी सप्लाई के लिए है, ठीक है ना, लेकिन एसी सप्लाई अगर करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये होगा, सर एसी सप्लाई में क्या होगा, है ना। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर एसी सप्लाई में क्या होगा, तो भाई उसके लिए आंसर देना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग ऐसा मुंह बनाते हो ना कि हम मजबूर हो जाएंगे, है ना, आपका दुख देखा नहीं जाएगा हमसे, तो बताना ही पड़ेगा, है ना। बताएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ पे, तो फिलहाल जाएंगे कहीं नहीं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं जब एसी सप्लाई होता है तो वहाँ पे करंट जो होगा, एम्पियर ने बोला हुआ था कि एम्पियर ने तो यही स्टेटमेंट अप्लाई कर दिया था, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उन्होंने सीधे बोला कि यही वैलिड है, ठीक है। बट मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया कि नहीं भैया, करंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, अगर करंट ज़ीरो होगा तो कैपेसिटर से जो भी सर्किट लगा हुआ है उसके अक्रॉस तो पूरा करंट ही फ्लो होना बंद हो जाएगा, कि एक एंड से सप्लाई हो रहा है, अदर एंड से करंट यहाँ से पास ही नहीं होगा, अगर यहाँ पे इनके इन बिटवीन करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, जो कि हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो जो सप्लाई कर रहे हैं वो करंट तो यहाँ पे कंडक्टिंग करंट हो गया, मीन्स कंडक्शन करंट हो गया, और जो इसके अक्रॉस यहाँ पे करंट फ्लो होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे मैक्सवेल ने दिया था। तो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं उनके 4, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब डीसी सप्लाई हो रहा है
तो जो भी सर्किट होगा वो ओपन होगा, ठीक है। कैपेसिटर का जो सर्किट होगा वो ओपन सर्किट हो जाना है, ठीक है। एंड वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, वो सडन चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो भी कैपेसिटर होता है ना, वो वोल्टेज के सडन चेंज को अपोज करता है, ठीक है। सडन चेंज को अपोज करेगा, मीन्स अब्रप्टली चेंज नहीं होगा, ठीक है। सडन चेंज को अपोज करता है, ठीक है। एंड करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकता है, मतलब वो चेंज हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। केवल वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, अब्रप्टली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स सडन चेंज नहीं होना चाहिए, करंट चेंज हो सकता है। आइडियल कैपेसिटर यहाँ पे जो होता है वो कोई पावर डिसिपेट नहीं करता है, मीन्स कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा, सॉरी पावर नहीं होगा, एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पे आइडियल कैपेसिटर, ठीक है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड ऑन 3 पिकोफैरेड कैपेसिटर विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट एंड फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, Q इज इक्वल टू क्या बताया था, CV। देख रहे हैं यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, पिकोफैरेड में है, मीन्स जो भी आपका यूनिट ऑफ कैपेसिटर होगा मोस्टली यूज़ होता है पिकोफैरेड या माइक्रोफैरेड के फॉर्म में, ठीक है। फैरेड बहुत रेयरली यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इन साइज होता है जो भी कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू वो पिकोफैरेड या माइक्रोफैरेड में ही होता है। एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है गिवन है, तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 3 पिकोफैरेड कैपेसिटर विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट। तो सीधी सी बात है, कितना चार्ज स्टोर किया या फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके 3 × 10⁻12 हो जाएगा, बिकॉज 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। एंड यहाँ पे जो भी वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 × 10⁻12, ठीक है। इनको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 60 पिकोफैरेड, ओके। एंड सेकेंड नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कितना एनर्जी स्टोर किया कैपेसिटर यहाँ पे, तो एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला क्या बताया था, W इज इक्वल टू हाफ CV²। ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो आप लोग, नहीं तो दूसरा अप्लाई करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 1/2 Q²/V, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, सपोज इस वाले को पुट किया हमने, हाफ C का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 × 10⁻12 इंटू V का वैल्यू कितना है 20, सो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इनको डिवाइड करेंगे 200 हो जाना है, 200 × 3 कितना हो जाएगा 600 × 10⁻12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 600 पिको जूल। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैपेसिटर का डेरिवेशन कुछ बताऊंगा एंड जो भी फॉर्मूले हैं उस पर एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक लगे रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।